बबलू यादव टूटी हुई चारपाई पर बैठा है, न सो पा रहा था न रो पा रहा था। उसकी पत्नी किरण एक पुराने टीने के डब्बे में आटा गूंज रही है। बस 2 रोटी बन पाएगी। मंगलू ने फिर से सिर झुका लिया। घर में तीसरा इंसान था उनका बेटा, 18 साल का रोहन। रोहन सब देख रहा था और हर खामोशी, हर शब्द उसके सीने में चुभ रही थी। कभी पास के शहर में एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन मशीन आ गई और इंसान निकाल दिए गए। गांव में कभी ईंटें ढोता, कभी खेती में मजदूरी करता, वैसे जैसे मेहमान बन गए थे। उसी रात रोहन बोला, पापा कल कॉलेज की फीस जमा करनी है, इस बार नाम कटवा दे बेटा। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। रोहन चुपचाप रहा, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर दरवाजे पर रुकी। सेठ का जाना माना सुध खोर। मंगलू 3 महीने हो गए। मंगलू ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी काम मिलते ही काम, काम से कर्ज नहीं उतरता क्या? अब महीने के 12% नहीं 20% लगेंगे। किरण वहीं बैठी गई। रोहन से रहा नहीं गया। सेठ जी हम मेहनत करेंगे। सेठ ने रोहन को देखा। मेहनत से सिर्फ थकान मिलती है, पैसा दिमाग से आता है। वह बात रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह गिर गई। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा वो ऑब्जर्व करता था। उसके पास एक टूटी फूटी मोबाइल थी। रात को सब सो जाते तो वह छत पर बैठकर नेट चलाता। वहीं से पहली बार सुना वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्टार्टअप। उसे सब कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात साफ थी, दुनिया बदल चुकी है। हमारा गांव की वही अटका है। एक दिन रोहन शहर गया दिहाड़ी के काम के लिए। एक आईटी ऑफिस के बाहर वो रुका। लड़के लड़कियां लैपटॉप बैग लेकर निकल रहे थे। रोहन ने पूछा, भाई आप क्या काम करते हो? लड़का बोला, कोड लिखता हूँ। इतनी मेहनत है? रोहन ने पूछा। लड़का मुस्कुरा कर बोला, शुरुआत में, बाद में दिमाग चलता है। उस दिन रोहन को समझ आया। उसी हफ्ते रोहन ने किसी यूट्यूब वीडियो देखकर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया। 3000 रुपये जो माँ से चुपचाप बचा के रखे थे। पहले दिन का प्रॉफिट 400 रुपया। रोहन का दिल उछल पड़ा। दूसरे दिन लालच, तीसरे दिन पूरा पैसा साफ। मोबाइल से हाथ गिर पड़ा। उसी पहली बार समझ आया, ज्ञान आधा हो तो वह जहर बन जाता है। रात को किरण रोती रही। हमारे भाग में ऐसा ही लिखा है, उसने कहा। रोहन ने पापा का पैर छुआ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं भागूंगा नहीं। मंगलू की आंखें भर आ गई। अगर तू गिरा है? उसने पूछा। रोहन बोला, तो सीख कर उठूंगा। रोहन ने जिस रात 3000 उड़ाए, उसी रात उसे नींद नहीं आई। माँ चुपचाप आटे की डिब्बा बंद कर रही थी। पापा खिड़की के पास बैठकर उधर घूर रहे थे और रोहन छत पर बैठकर खुद से लड़ रहा था। क्या मैं बाकी लड़के के जैसा नहीं हूँ? मेरे बड़े सपने छोटी समझ है। रोहन ने फैसला लिया, वह शॉर्टकट नहीं पहले समझेगा। वह रोज सुबह की तरह 5 बजे उठ गया। पास के सरकारी स्कूल के पीछे पुराना वाईफाई आता था। वहीं बैठा वो फ्रीलांसिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, बेसिक फाइनेंस, ट्रेडिंग, सब कुछ नोट करता। कागज नहीं थे, वो पुरानी किताब की खाली बनने पर फाड़ लिया। उसकी माँ पूछती थी, बेटा ये सब करके पेट भर जाएगा? अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। 3 महीने बाद रोहन ने पहली बार फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाया। काम आता था एक छोटा दुकानदार व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना, पैसा 800। लेकिन जब मोबाइल में पहली बार ऑनलाइन अर्निंग का मैसेज आया, 800 क्रेडिट हाथ
रोने लगे। वो पैसे उसने माँ के हाथ में रख दिया। किरण बोली, इतने कम पैसे? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। मंगलू चुपचाप बाहर निकल गया ताकि वो रोता हुआ कोई देख न ले। एक दिन रोहन शहर गया काम के लिए। वहाँ उसी ओनर वर्किंग स्पेस के बाहर वो देर तक खड़ा रहा। अंदर से एक आदमी निकला, करीब 55 साल का, सादा कपड़ा, आंख में शांति। इसका इंतजार कर रहे हो? रोहन सच सच बताता है। आदमी मुस्कुरा कर, तुम अंदर चल, चाय पीते हैं। यह आदमी रोहन की जिंदगी का ट्रेनिंग पॉइंट बनता है। उस आदमी ने पूछा, ऐसे क्यों कमाना चाहते हो? गरीबी से निकलने के लिए। गलत जवाब। ऐसे तब आते हैं जब तुम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उसी रात रोहन पहली बार स्टार्टअप माइंडसेट समझ आया। उस आदमी ने सब कहा, ट्रेनिंग जुआ नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना जुआ बन जाती है। उसने रोहन को सिखाया कैपिटल प्रोटेक्शन, स्टॉप लॉसिंग, पोजीशन साइजिंग, इमोशनल कंट्रोल। 6 महीने तक रोहन ने पेपर ट्रेनिंग की, एक भी रुपया नहीं लगाया। यह सब कठिन था। इसी बीच सेठ बलवंत फिर आया। या तो पैसा दो या तो घर गिरवी रखो। उसी रात रोहन ने उस आदमी को फोन किया। उस आदमी ने सिर्फ एक बात कही, तू जल्दी जीतना चाहता है या लंबे समय तक जीतना चाहता है? रोहन समझ गया। उसी रात रोहन देर रात तक उस आदमी का बात सोचते रहा। पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है। उसने अपने हर गांव घर के गलियों में घूम लिया। परेशानी एक ही दिख रही थी। खरगपुर में सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी। गर्मी में हैंडपंप सूख जाते। महिला दूसरे गांव से पानी लाती। सरकारी टंकी साल में 2 महीने चलती। रोहन ने सोचा, अगर पानी की प्रॉब्लम हल हो जाए तो पूरा गांव बदल जाएगा। यहीं से उसका स्टार्टअप करनी पड़ी। रोहन ने प्लान बनाया। गांव के सोलर पैनल से पानी निकाला जाएगा। गांव के कुछ लोग छोटे राशि देंगे। ना एनजीओ ना धन, सिर्फ सेल्फ डिफेंस। आदमी ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन एजुकेशन और मेंटेनेंस ज्यादा लगेंगे। एक सबसे बड़ी सवाल, पैसे कहाँ से आएंगे? के पास 12,000 रुपए थे जो फ्रीलांसिंग से जमा किया हुआ था। उस आदमी ने कहा, पूरा मत लगाना, पहले पायलट करो। रोहन ने एक गली में ट्रायल के लिए फैसला लिया। पुराना सोलर पैनल, सेकेंड हैंड मोटर और खुद की मेहनत। 3 दिन में सिस्टम खड़ा हो गया। पहले दिन पानी आया, गली में खुशियां फैल गई। लोग बोले, रोहन तू तो कमाल कर दिया। उस रात रोहन को लगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। चौथे दिन मोटर जल गई। 5वें दिन पाइप फट गया। 6ठे दिन कुछ लोग बोले, पहले जैसा ही था वैसा ही था। कुछ लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। 12,000 खत्म। रोहन के हाथ खाली हो गया। मंगलू बोला, मैंने कहा था हम लोग जैसा ये सब काम नहीं कर सकते। वहाँ चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। रोहन ने उस आदमी को फोन किया। फेल हो गया। उधर से आवाज आई, नहीं तू सीख गया है। आओ, सवाल ये है कि तू दोबारा उठेगा। उसने अपना लैपटॉप बेच दिया जिससे 18,000 रुपए मिले। माँ रो पड़ी, बेटा अब तू क्या करेगा? अब मैं सही तरीका अपनाऊंगा। रोहन ने समझ लिया, टेक्नोलॉजी से ज्यादा ट्रस्ट जरूरी है। गांव में चेंज धीरे धीरे आता है। सर्विस से पहले एजुकेशन चाहिए। उसने प्लान बदला, गांव वालों को इन्वॉल्व करेगा। तो 3 लड़कों को ट्रेनिंग कराने लगा। मंथली नहीं, लेकिन डेली इनकम देता।
रोहन उस दिन देर शाम घर लौटा। हाथ खाली थे, जेब खाली थी, लेकिन दिमाग पहली बार शांत था। उसने उस आदमी का लैपटॉप वापस बेच दिया था। अब उसके पास सिर्फ पुरानी मोबाइल रखी थी। धर्मपुर में कुछ नहीं बदला था। वही सूखा हैंडपंप, वही सूखी गली, तेज धूप वाले शहर वाला बाबू बन गया था। लेकिन रोहन अब उन सब बात को नहीं लेता। उसे समझ आ गया था, गाँव में बदलाव शोर से नहीं भरोसे से आता है। रोहन ने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया। पिंटू 10वीं फेल लेकिन हाथ का तेज। सलमान IIT ड्रॉप आउट, तेरा पाइप समझने वाला। तीनों खाट पर बैठे हैं। रोहन बोला, पैसा अभी नहीं है, लेकिन अगर साथ देगो तो कमा लेंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पिंटू बोला, वो तो ऐसे ही भी है, कुछ कुछ सीख भी मिलेगी। कहीं से टीम बनी। इस बार कोई बड़ी योजना नहीं। पहले सिर्फ एक हैंडपंप, सोलर नहीं, मैनुअल प्लस स्मॉल मोटर। हर घर से रोजाना 2-2 रुपये। पैसा रोज, भरोसा रोज। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई बस काम। 3 दिन में पूरा पाइपलाइन ठीक हो गया। पानी आया। पहले घर ने 2 रुपये दिए, दूसरे ने कभी नहीं कुछ दिया, तीसरे ने भी नहीं दिया। रोहन कुछ नहीं कहा। चौथे और 5वें घर ने खुद से पैसा दिया। खबर चारों तरफ फैल गई। सेठ बलवंत आया। क्या चल रहा है ये? रोहन शांति से बोला, पानी। 2 रुपये में क्रांति करेगा। नहीं सेठ जी, 2 रुपये में आदत बदल जाएगी। सेठ को पहली बार जवाब मिला था। रोहन ने उस आदमी का सीख नहीं छोड़ा। अब वो सिर्फ संडे का ट्रेडिंग करता। कैपिटल 1500, स्ट्राइक स्टॉप, नो रिवेंज ट्रेड। महीने के अंत में 2200 कम थे, लेकिन स्टेबल था। किरण घर में सब्जी बना रही थी। मंगलू ने सेठ के हाथ में 50,000 रुपये रख दिए। सेठ चौंक गया। इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा बेटा से। रामपुर की सुबह पहले जैसी नहीं थी। लोग हैंडपंप के पास झगड़ते नहीं थे। औरत मटके लेकर कोसों दूर नहीं जाते। सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। रोहन, पिंटू और सलमान अब 3 नहीं थे, अब 7 लड़के काम सीख रहे थे। हर हैंडपंप अब जिम्मेदारी बन गई थी। कोई रोज पानी चेक करता, कोई टाइम पर पानी आता, रोज पैसा कलेक्शन, हिसाब खुला, कोई चोरी नहीं, कोई उधारी नहीं। अब रोज इनकम 180 रुपये से 200 हो जाती। मंथली लगभग 6,000। पैसे ज्यादा नहीं था, लेकिन नियमित थे। रोहन ने पहली बार कहा, अब ये पाप नहीं, हमारी सेवा है। उस आदमी ने सुझाव दिया, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो काम को पहचान दो। रोहन ने CSC ऑफिस जाकर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराया। जल साथी सेवा, कोई बड़ी कंपनी नहीं, बस पहचान। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से एक अफसर आया, संजय वर्मा। वो चुपचाप सब देखता रहा। तुम लोग बिना सब्सिडी के ये सब कैसे चला रहे हो? क्योंकि साहब, हमने भरोसा उधार नहीं लिए। सेठ बलवंत परेशान था। अब लोग उससे कर्ज नहीं मांग रहे थे। वो पंचायत बुलाता है। ये लड़के लोगों को भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे हैं, बचा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत चुप रहा, लेकिन चुप्पी रोहन के साथ थी। उन्होंने नया कुर्ता खरीदा। किरण ने रोहन के लिए गर्म दूध रखा। बिना बोले, लेकिन आंखें सब बता रही थी।